तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों शुरू हो चुका है क्लास 10th के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे पढ़ने के बाद आपका जो 2026 में फाइनल एग्जाम होने वाला है, यानी आपका मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसमें बाबू मैथ में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि एक मैथ का अलग कॉपी खरीदना है और उस कॉपी में मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना है, जिससे आपको पता चल सकते हैं कि हर चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हमें प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं और मैथ का पहला पाठ है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस पाठ का पहला प्रश्न बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यहाँ उतरा है, और ये मैथ का नहीं, ये पहला पाठ का नहीं, ये मैथ का पहला प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मैट्रिक एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह मैं जो भी वीडियो लाऊंगा, यानी जिस भी चैप्टर से जो भी प्रश्न लाऊंगा, उससे आपको कभी में नोट करते जाना है और इसे बार-बार प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखकर आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के, और इस प्रश्न को आगे मैं हल करते हुए आगे मैं बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रश्न बोल क्या रहा है, हमको कैसे इसे बनाना है, ठीक ना। ये प्रश्न बहुत आसान है, ठीक ना। चलिए समझते हैं, ठीक ना। चलिए, ये प्रश्न बोल रहा है बाबू कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 125 और 360 का मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक ना। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और 125 और 360 का मौसा यानी एचसीएफ निकालना है। बहुत आसान है, ठीक ना। चलिए, ऐसे प्रश्न में क्या करना है, आपको सबसे पहले मानना है, यानी जो दो संख्या दिया ना, आपको मानना है, ठीक ना। चलिए, यानी कि यहां पर लिखेंगे बाबू कि माना ए बराबर, यानी एगो को ए बराबर मानना है और एगो को बी बराबर मानना है, ठीक ना। तो ए बराबर आपको किसको मानना है बाबू, तो जो बड़ा संख्या होगा ना उसे ए बराबर मानना है, ठीक ना। तो 125 में और 360 में बराबर है बाबू, तो 360 है, ठीक ना। तो बड़का को ए बराबर मानना है और छोटका को बाबू बी बराबर मानना है, कोई दिक्कत नहीं। किसका प्रयोग करना है बाबू, तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देना है बाबू कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना, प्रमेय से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका एक सूत्र दिया, इन्होंने एक सूत्र दिया है, सूत्र क्या बाबू, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है बाबू भाज्य होता है, क्या बाबू, तो ए का मतलब होता है बाबू भाज्य, ठीक ना। अब बी का मतलब होता है बाबू भाजक, क्या होता है बाबू, तो बी का मतलब होता है बाबू भाजक, ठीक ना। ये दोनों गुना है तो गुना लिख देंगे। और क्यू का मतलब होता है बाबू भागफल, क्या होता है बाबू, क्यू का मतलब होता है भागफल, प्लस है तो प्लस, ठीक ना। आर का मतलब है बाबू शेषफल, क्या होता है बाबू, आर का मतलब होता है शेषफल। हाँ, इतना दूर करने के बाद आपको क्या करना है, साइड में चल जाना है, यानी साइड में कोई पेज में आपको क्या करना है, आपको रफ करना है। रफ क्या करना है बाबू, तो छोटका वाला से बड़का वाला में भाग देना है, यानी 125 में आपको 360 में भाग करना है, ठीक ना। तो आपको भाग करना तो आता है ना। चलिए, आप सॉरी 125 में 360 से गुना करना, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको गुना करना है, भाड़ा थोड़ी बना, गुना करना है, ठीक ना। यानी 125 में कितना से गुना करिएगा, 125 में कितना से गुना करिएगा कि 360 आ जाए, ठीक ना। तो एक बार हम लोग 3 से तनी गुना करते, तो 3 से, अच्छा 2 से गुना करते हैं, ठीक ना। पहले तो 2 5 10 के 0 हाथ में लगा, कितना 1, 2 दूनी के 4 4 1 5 और 2 एकम 2, 250 आ रहा है, ठीक ना। एक बार हम 3 से गुना करते हैं, यानी कि 125 में हम लोग 3 से गुना करते हैं, ठीक ना। 3 5 15 के 5 और 3 दूनी 6 और 6 1 7 और 3 एकम 3, यानी 375 आ जा रहा है। यानी कि 125 में 2 से गुना करें तो 250 आ रहा है, लेकिन 3 से गुना करें तो 375 आ रहा है। यानी कि देखें, इससे तो 12 आ जा रहा है, यानी 3 बार गुना करें तो इससे 12 आ जा रहा है ना जी। तो हम इससे हमको गुना नहीं करना, ठीक ना, आपको 2 से गुना करना, ठीक ना। यानी कि 125 में 2 से गुना करें तो हमारा कितना रहू, तो 100 कितना रहू, सॉरी 200 हमारा कितना रहू, तो 250 रहा है, 250। आपको घटाना है, 0 से 0 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1, यानी 110 बचा, ठीक ना। अब इतना करने के बाद आपको सबसे पहले हम समझाते हैं कि बाबू भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, आपको तो पता होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं, ठीक ना। चलिए, ये जो होता है ना, वो जिसे भाग देता है उसको बोलता है, वो क्या बोलता है, वो उसको बोलता है भाजक, क्या बोलता है वो भाजक। और जो बीच में होता है उसको बोलता है वो भाज्य, क्या बोलता है वो भाज्य, ठीक ना। और जो यहाँ पर आता है, जो भाग करने पर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं वो भागफल। और जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, हाँ। इससे पहले आपको उतार देना है, आपको इसे क्या करना है, उतार देना है, ठीक ना। तो ये बताइए कि भाज्य के मान क्या बाबू, तो बोलिएगा सर 360 है, कितना बाबू 360, बराबर है तो बराबर, भाजक के मान क्या बाबू, तो 125 है, गुना तो गुना, भागफल के मान क्या बाबू, तो 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, शेषफल क्या बाबू, तो 110। हाँ, आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको कहना है कि जब तक ये पूरा ना कटे तब तक आपको रुकना नहीं है। तो देखना कि 110 बच गया है, तो आपको क्या करना है कि घेरना है इसे, और जो यहाँ भाजक के मान है अब इसको आपको भाज्य बनाना है, यानी कि इसको उठाकर अब यहाँ पर रख देना है, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत। अब इसको, अब 110 में आपको 125 में आपको भाग करना है, ठीक ना। तो 110 में कितना से गुना करेगा तो 125 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 110 के पास में 125 है, तो एक से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना जी। यदि 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा 110, ठीक ना। 5 में से जो जाएगा तो 5 होगा,
दो में से एक है तो एक हो जाएगा, एक में से एक है तो बाबू जीरो मतलब कट्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी इसमें भी नहीं कटा। अब इसको भी बाबू यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये बताइए बाबू कि इस भाग वाला में भाज्य के मान कौन होगा बाबू, इस वाला भाग में भाज्य का मान कौन होगा बाबू, तो आप लोग सब बीच वाला भाज्य का मान होता है, यानी 125 का बाबू भाज्य का मान हो गया। अब भाजक का मान करें बाबू तो 110, कोई दिक्कत, गुना तो गुना। भागफल का मान करें बाबू तो देख रहे हैं कि आंसर क्या है बाबू, तो 1। अब प्लस तो प्लस, शेषफल क्या है बाबू, तो जो बचता है वही हमारा शेषफल होता है, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक ये पूरा खत्म पूरा नहीं करता है तब तक आपको भाग के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, ठीक ना। तो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, यानी शेषफल बचा है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको घेरना है, यानी जिस तरह से यहाँ पर घेरना जी, तो यहाँ पर फिर से घेरना है। अब यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पर उतारना है, ठीक ना। यानी आप यहाँ का क्या किए बाबू, तो यहाँ भाजक था तो आप भाज बनाना जी, तो फिर बचा है तो फिर घेरे, और फिर यहाँ पर जो भाजक है हम यहाँ पर भाज बनाने, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान देना है कि 15 के पहाड़ा में 110 आता है बाबू, मैंने 15 में कितना से गुना करेंगे 110 आएगा, तो आप 15 छक्के 90 होता है, कितना बाबू 90 होता है। आप 15 साते 105, यानी 15 साते 105 होता है ना जी। अब जीरो में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो बचेगा तो 0 0 0 हो जाएगा, और एक एक पूरा कट जाएगा, कटेगा ना जी, यानी कि यहाँ पर पूरा 0 0 कट जाएगा, कटेगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है जी। यानी 110 में से 105 जाएगा तो 5 बचेगा, कोई दिक्कत है, यानी यहाँ पर भी पूरा नहीं कटा। तो उसमें भाज्य का मान करेंगे बाबू तो बोलेंगे सर 110 है, ठीक है ना, बराबर तो बराबर। भाज्य के मान करेंगे बाबू तो 15 है, गुना तो गुना, ठीक है ना। भागफल के मान करेंगे बाबू तो 7 है, अब प्लस तो प्लस, शेषफल के मान करेंगे बाबू तो 5 है ना जी। अब फिर आपको किसे बढ़ाना है बाबू, तो इसे घेरना है, और जो यहाँ भाज्य के मान है आपको यहाँ पर उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में 15 है, हाँ कितना बाबू, तो 3 बाबू, यानी कि यहाँ पे पूरा कट गया ना जी। अब यहाँ पर खत्म, आपको क्या करना है कि इसे उतार देना है फिर से, ठीक ना। यानी भाज्य के मान कौन है बाबू, तो कितना बाबू उसमें, तो 15 है, ठीक ना। अब भाजक के मान कितना बाबू, तो 5 है, गुना तो गुना। भागफल के मान कितना बाबू, तो उसमें देख रहे हैं 3 है, अब प्लस तो प्लस। शेषफल के मान कितना बाबू, तो कुछ नहीं, तो क्या है बाबू 0, यानी जब तक पूरा ना कट जाए तब तक आपको भाग प्रक्रिया करके बढ़ाना है, ठीक ना। अब आपका आंसर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि अतः किसका बाबू, तो 125 और किसके बाबू, तो 360 का मौसा यानी HCF कितना होगा बाबू। अब इसमें ध्यान रखना कि HCF कौन होगा, तो लास्ट वाला में जो भाजक के मान होता है, लास्ट वाला में जो भाजक के मान होता है वही हमारा HCF होता है, यानी कि लास्ट वाला में बाबू भाजक के मान कौन है बाबू, तो 5, तो हमारा 5 आंसर होगा, कोई दिक्कत, 5 होगा, कोई दिक्कत। आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक ना, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं अगला प्रश्न कौन है, जिसे भी हम वो भी उसी क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा दूसरा प्रश्न जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में ये भी बार पूछा गया, ठीक ना। यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना सभी क्वेश्चन को हम बना डालेंगे, ठीक ना, ताकि कोई भी प्रश्न है ना, तो आपके मैट्रिक एग्जाम में कोई भी प्रश्न है तो आप जल्दी से जल्दी बना दें और आपको पूरा नंबर मिल जाए, ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न को समझते हैं कि आखिर ये प्रश्न क्या बोला है, हमको कैसे बनाना है, ठीक ना। चलिए बाबू दूसरा प्रश्न बोला बाबू कि यदि पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 60 और इन संख्याओं का मौसा यानी HCF 20 दिया है, तो इनका लसा यानी एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। यानी आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में पहली संख्या, दूसरी संख्या और मौसा और लसा की बात किया है, ठीक ना। यानी कि दो संख्या बात किया है, उसमें से लसा मौसा की बात किया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना। चलिए समझते हैं, ठीक ना, चलिए बनाते हैं, ठीक ना, समझते नहीं बनाते हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले क्या करना कि ऐसे प्रश्न में क्या करना है बाबू कि जो दिया है पहले उसे उतार देना, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि दिया है, ठीक ना, दिया है, ठीक ना। क्या दिया वो, तो पहली संख्या दिया, ठीक ना, यानी पहली संख्या बाबू हम n1 से हम लिख सकते हैं, यानी n1 कह सकते हैं, ठीक ना। n1 क्यों कह सकते हैं बाबू, तो नंबर 1 यानी पहली नंबर, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो पहली संख्या कितना बाबू, तो 40 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या कितना बाबू, तो यहाँ लिखा बाबू कि दूसरी संख्या यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि n2 यानी कि दूसरा नंबर, कोई दिक्कत। कितना बाबू, तो 40 है, और कितना बाबू, तो 60 है। हाँ, इन संख्याओं का मौसा HCF 20 दिया, यानी कि इनका मौसा जो दिया है, इन दोनों संख्याओं का जो मौसा निकाला है, मौसा मतलब क्या होता है बाबू, तो HCF होता है। कितना है बाबू, तो 20 है, कितना बाबू, तो 20 है। तो पूछ रहा है तो इनका लसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा, तो बोल रहा है बाबू कि इनका लसा मतलब क्या होता है बाबू, तो एलसीएम होता है, ठीक है ना। मतलब पूछ रहा है ये, ठीक है, यानी आपके पास दो संख्या दिया है और मौसा दिया है, यानी दो संख्या दिया है और उनका मौसा दिया है, और पूछ रहा है कि उनका लसा क्या होगा, ठीक है ना। समझ रहे जी, आप पढ़े होंगे कि संख्या दिया है उसका लसा मौसा निकालना पड़ता है, तो दो संख्या दिया है और लसा मौसा दिया है और लसा निकालना, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि जिस प्रश्न में ना दो संख्या दिया होगा, यानी दो संख्या की बात करेगा और लसा मौसा की बात करेगा, तो समझिएगा कि एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र है बाबू, चलिए समझते, बहुत आसान सूत्र है, बहुत आसान। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू सूत्र क्या है बाबू, तो आपको दोनों संख्या में गुना करता है, आप बराबर में बाबू इन दोनों में गुना करता है, ठीक ना। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना करता है, बराबर में मौसा और गुना लसा करता है, ठीक ना। चलिए यानी कि सूत्र क्या है बाबू, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, यानी दोनों संख्या में गुना करता है, अब बराबर में मौसा लसा में गुना करता है, ठीक ना। यानी मौसा गुने लसा, कोई दिक्कत
नहीं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो पहली यानी जो जो अब दिया है ना, जो जो दिया है उसके जगह हमको रख देना है, ठीक ना। और जो नहीं दिया ना उसको अकेला छोड़ देना है, तो उसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए पहली संख्या दिया बाबू तो कितना दिया बाबू, तो 40 दिया है, और गुना तो गुना। दूसरी संख्या दिया बाबू तो दिया है कितना, 60 दिया है, बराबर है तो बराबर। कोई दिक्कत नहीं। मौसा का मान दिया बाबू तो मौसा का मान कितना बाबू, तो 20 दिया है, और गुना तो गुना। कोई दिक्कत। लौसा का मान दिया हो तो लौसा का मान नहीं दिया है, तो लौसा का मान जिसका मान नहीं देगा उसको उसे ही उतार देना, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न में बाबू की दो को संख्या बात करता है और लौसा से बात करता है, तो उसमें से 3 को मान देगा, 3 को मान देगा और 1 को मान निकालना है। तो देख रहे हैं कि 3 को मान दिया है और 1 को मान निकालना ना जी, यानी कि लौसा का मान निकालना है। तो जिसका भी मान निकालना हो उसे अकेला छोड़ देगा, ठीक ना। यानी कि देख रहे हैं लौसा का मान निकालना है तो लौसा को अकेला छोड़ना होगा। तो गुना में देख रहे हैं 20 है, तो गुना में से क्या करेंगे, भगा देंगे, यानी इस 20 को बराबर को उधर भगा देंगे। तो बाबू गुना से जब बराबर को इधर भगाएंगे ना, तो जो भी इधर संख्या होगा ना सबके बाटा में आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि हमको 20 को भगाना है इधर, ठीक ना। तो क्या होगा बाबू कि 40 गुने, आपको गुना नहीं करना, ठीक ना, इतना ही ऐसे करना, मैं जिस तरह कर रहा हूं उसे करना, ठीक ना। तो 40 गुने 60 गुना से जब भगाइएगा 20 को, तो बाबू सबके बाटा में आ जाएगा, सबके बाटा में आ जाएगा। बराबर में क्या बाबू, लौसा गुने मस, इधर लौसा हो जाएगा ना जी। कोई दिक्कत नहीं। बाबू इस प्रश्न में पूरा का पूरा करता है, इस ऐसे प्रश्न में पूरा का पूरा करता है, ऊपर से नीचे ना कोई कट जाएगा पूरा, ठीक ना। देखिए ये 20 से 40 कटा है, 20 से 60 कटा है, कटा ना जी। यानी 20 चौके बड़े 20 दूना 40, तो क्या बचा बाबू, तो 2 गुने 60 बराबर लौसा। यानी हमारा लौसा के मान निकल गया, 2 में 6 से 2 6 12, 120 हो गया, यानी लौसा हो गया ना जी। यानी हमारा लौसा के मान कितना है बाबू, लौसा के मान कितना है बाबू, तो 120 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। अगर जी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रश्न को मैं घुमा रहा हूं जो कि और बनाएंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक ना। चलिए इसी प्रश्न घुमा कर मैं दोबारा में पूछ रहा हूं। देखिए दोस्तों उसी प्रश्न को मैं घुमा दिया हूं, किस तरीके से घुमाया हूं चलिए समझते हैं, ठीक ना। इस प्रश्न में बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, यानी दो संख्या है, कोई दो संख्या है, आप उससे गुना करने के बाद 24 आ रहा है, ठीक ना। और उनका मौसा यानी HCF 20 है, तो उनका लौसा यानी एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। यानी कोई दो संख्या है और दोनों को गुना करने के बाद 24 आ रहा है, और उनका जो मौसा निकाला गया है यानी HCF निकाला गया है तो 20 आ रहा है, आ रहा जी। तो पूछ रहा है बाबू कि उनका लौसा यानी एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। इसके पिछले टाइम में बताया हूं बाबू कि कोई भी दो संख्या हो और मौसा लौसा यानी लौसा मौसा बात करे तो समझिएगा कि कौन सा सूत्र लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा या मौसा गुणे लौसा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितना संख्या बात किया है बाबू, तो दो संख्या बात किया गया है, क्या करना जी, बिल्कुल किया गया है। और किसका बात किया है बाबू, तो मौसा का बात किया है और लौसा का बात किया है। तो ये तो बहुत आसान है, कैसे बनेगा चलिए समझते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर लिख दिए हाल बाबू, तो जो दिया है आपको पता है कि ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले आपको जो दिया है उसे उतारना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखना बाबू कि दिया है, बहुत आसान है, ठीक है। उसी प्रश्न में मैं घुमाया हूं, ठीक ना। देखते हैं कौन मेरा दोस्त समझ गया होगा, ठीक ना। चलिए यानी कि दिया है, क्या दिया बाबू, तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया बाबू, तो 24 दिया है, ठीक ना। 24 दिया है, यानी क्या दिया बाबू, तो दो संख्या का गुना करके वो 24 आ रहा है, आराम जी। अब दो संख्या कौन हो सकता है, एगो पहली संख्या हो सकता है और एगो दूसरी संख्या हो सकता है, यही हो सकता है जी, हाँ बिल्कुल। अब उनका मौसा कितना बाबू, यानी उनका मौसा कितना है, उनका मौसा मतलब क्या होता है बाबू, तो HCF होता है। तो मौसा मतलब कितना है बाबू, तो 20 आया। तो पूछ रहा है कि तो उनका लौसा यानी एलसीएम क्या होगा, यानी कि उनका लौसा एलसीएम क्या होगा, ओके तो दिक्कत नहीं। तो हम आप सभी को बताया हूं कि दो संख्या की बात करें लौसा मौसा की बात करें तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो आप बोलिएगा सर ये वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा बाबू, यानी लिख देंगे बाबू सूत्र से, कौन सा सूत्र लगेगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से गुना करते थे ना बाबू, दूसरी संख्या में हम गुना करते थे ना बाबू। और उसके बाद से बाबू लौसा गुने मौसा चाहे मौसा गुने लौसा कोई भी कर सकते हैं, ठीक ना। लौसा गुने मौसा करिए चाहे मौसा में लौसा से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहे बाबू कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या होगा, तो आपको तो पता है कि दो संख्या था, दोनों में गुना करके कितना दिया बाबू, 24 दिया, यानी कि दोनों को गुना करने के बाद कितना दिया बाबू, तो 24, यानी कि इनका मान नहीं दिया बाबू, इनका पूरा मतलब कि गुना करके पूरा का पूरा मान दे दिया, ठीक ना। एक को मान नहीं दिया, दोनों को गुना करके कितना दिया बाबू, तो 24। और यहाँ पर गुना ही करना था जी, हाँ करना था बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लौसा का मान कितना है, कोई दिया है जी, नहीं दिया। आपको पता है कि जो नहीं देगा उसको उसे ही उतार देना है, गुना तो गुना। मौसा का मान दिया बाबू तो देख रहे दिया है कितना, 20, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि लौसा के मान निकालना है और जिसका मान निकालना पड़ता है उसे अकेला छोड़ना पड़ता है, यानी कि लौसा को अकेला छोड़ने के लिए हमको जो गुना में 20 है उसको भगाना पड़ेगा ना, कहां भगाना पड़ेगा, तो बराबर को उधर भगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि गुना से जब बराबर को उधर भेजते हैं भगाते हैं तो सबके बाटा में आ जाएगा, यानी कि जब गुना से आएगा तो इन सबके बाटा में आ जाएगा, इनके बाटा में 20 आ जाएगा।
तो यानी कि लसक लसक बराबर ये बचा ना बाबू। अब देखेंगे 0 से 0 कट गया और 2 से कटेगा जी, हाँ बिल्कुल कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 0 तो 0, यानी आपका आंसर कितना बाबू, तो 120। आपका आंसर कितना बाबू, तो 120 आपका लसक का मान निकला ना जी। यानी लसक का मान कितना निकला बाबू, तो लसक का मान आपका 120 निकला, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत, सबको मेरे दोस्त को समझ में अच्छे से आ गया ना जी। तो चलिए मैं एक आपको प्रश्न दे रहा हूं जिसे बनाकर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी बनाकर बताता है। तो आपको पहला ही प्रश्न दे रहा हूं, वो वाला यूक्लिड विभाजन वाला, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पे दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं कि मान लो 130 और 425 का HCF, ठीक ना, का HCF मस्त किस विधि द्वारा बाबू, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विधि द्वारा आपको इन दोनों का HCF निकाल कर कमेंट में बताना, ठीक ना। जो कमेंट करेगा तो मैं उसके कमेंट पर लाइक करूंगा, ठीक ना। और इस तरीके से मैं जितने भी वीडियो लगाए, मतलब कि इस वाला वीडियो में 2 को प्रश्न, 2 को टॉपिक पढ़े, हर वीडियो में 2 से 3 टॉपिक पढ़ेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। उसी प्रश्न को बनाएंगे जो आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। आप पूछेगा तो पूछेगा, इन्हीं सभी प्रश्नों में से पूछेगा तो पूछेगा। तो आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, आपको एक कॉपी बनना है और उस कॉपी में मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आपको लिख लेना है और उससे बार प्रैक्टिस करना, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मतलब कि हर दिन यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, यानी शुक्रवार तक रोज एक वीडियो होगा। आप प्रत्येक वीडियो में मेन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चैप्टर 1 चल रहा है, तो चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो हर हफ्ता आपका एक पार्ट खत्म होगा और एकदम दमदार तरीके से, ठीक ना। आप बाकी आप रिवीजन जो पढ़े उसे रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। आपको ये एक्स्ट्रा में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको इस पर बार बार ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। तो दिक्कत नहीं। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको कोई हेल्प मिला, इससे कोई मदद मिला है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो मैथ की, आपके क्लास 10 के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा, वही प्रश्न जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए तुम किसी खास स्पेशल वीडियो में, किसी ना अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक ना। और खास वीडियो होगा जी, हाँ बिल्कुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी खास नहीं अगले वीडियो में।